देखो क्या है, एडवांस टैक्स है। तो एडवांस टैक्स में देखो क्या होता है कि ना, जो जैसे टैक्स पेबल है, जितना टैक्स पेबल है, मतलब 2,50,000 अगर तुम ऑप्ट नहीं करते हो 115 BSE तक, तो 2,50,000 तक एग्जम्प्ट होता है। फिर 2,50,000, 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5%, 20% और 30% होता है। तो वहाँ उस वैसे का तुम क्या करोगे, टैक्स निकालोगे, तो वो तुम्हारा टैक्स पेबल आएगा। तो टैक्स पेबल मतलब एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से तुमको क्या करना है, डिडक्शन। और ना एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल टैक्स मतलब टैक्स पेबल है, लेकिन उसमें से तुमको TDS का डिडक्शन तुमको क्या करना है, माइनस करना है, वो इसमें है। लेकिन यहाँ पे है जैसे कि तुम्हारे एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आई, उसमें तुम TDS TCS का डिडक्शन का मतलब माइनस करो, फिर एडवांस टैक्स माइनस करो। लेकिन इसमें तुमको सबसे पहले TDS TCS को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद से तुम एडवांस टैक्स पेड पे करोगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 1% ऑफ पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, और ये जो पीरियड होता है ना, वो मंथ में लोगे, डिवाइडेड बाई इसको 12 नहीं करना है। 1 अप्रैल से लेकर के तुमको लेना है जब एक्चुअल डेट ऑफ द पेमेंट हो रही है तब तक का। ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी यही होगा कि नेक्स्ट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द ROI। अब ड्यू डेट ऑफ द ROI क्या है, ये ड्यू डेट है। अब इसके आफ्टर टिल द एक्चुअल डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द ROI, वहाँ तक का भी तुमको मंथ लेना है, डिवाइडेड बाई 12 नहीं करना है। ठीक है, ये करना है। फिर उसके बाद से जैसे कि अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे तुमने पहले ना कैलकुलेशन किया टैक्स लाइबिलिटी का नॉर्मल तरीके से, और यहाँ पे तुमने TDS का डिडक्शन कर लिया 20,000 तक का। ठीक है। 80,000 तुमने एडवांस टैक्स पे कर रखा है, तो वो आ गया। अब जैसे कि ना सबसे पहले वाला है, तो सबसे पहले क्या है, तुमको बोल रहा था कि तुम नेट टैक्स पेबल लेस TDS और एडवांस टैक्स करने के बाद इसका ना तुम 1% और तुम्हारा जो भी ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग, और एक्चुअली तुम इतना डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग की हो, तो वहाँ तक का तुम ना क्या करोगे, 1/8 से लेकर के 10/10 तक। 1/8 मतलब 31 जुलाई, तो 1/8 मान सकते हो उसको, मतलब 1 अगस्त ही ना हुआ, तो वहाँ तक तुम कर लोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। फिर इसी तरीके से तुम्हारा 1 अप्रैल से लेकर के तुम्हारा तुम कब कब तुम पेड कर रहे हो, मतलब कि अनपेड टैक्स वही 10/10 को पे भी कर रहे हो, तो उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एडवांस टैक्स वो होता है, तो पहले तो तुम ये निकाल लोगे, फिर उसमें TDS डिडक्ट कर लोगे, और फिर उसके बाद से एडवांस टैक्स अगर होता है तो माइनस करोगे। तो यहाँ पे देखो एडवांस टैक्स होता है तो माइनस करते हो। अब यही ना तुम्हारा एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी होती है, एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन इसमें से तुमको मतलब ना एडवांस टैक्स पेड तुम माइनस नहीं करते हो। तो यहाँ पे देखो 15%, 45%, 75%, 100% जो डेट दे रखा था कॉन्सेप्ट बुक में, वो यहाँ पे है। अब इस पे तुमको निकालना है, और तुमको एडवांस टैक्स माइनस किए बिना जो पहले आ रहा है, तो 1,59,400 आ रहा है, तो उस पर तुम ना ये सब इस इंटरेस्ट से तुम कैलकुलेट कर लोगे। तुमने एडवांस टैक्स पेबल तुमने ये तुमने एडवांस टैक्स पेबल किया हुआ है। अब इसमें बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड में ना तुम अगर फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में ना, अगर क्या बोलता है क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा 12% और 36% भी हो सकता है, तो चलेगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है, मिनिमम 12%, 36%, फिर 75, फिर ये तुम निकाल लिए इससे 194 से ये निकालिए, फिर उसका डिफरेंस निकालो। मतलब ये तुम्हारा मिनिमम इतना चाहिए था, ये तुम्हारा एक्चुअल है। तुमने पेड इतना किया है, लेकिन मिनिमम तो इतना चाहिए होगा। तो डिफ़र्ड तुम्हारा इतना ये कर रहा है, और डिफ़र्ड के बाद तुमने थ्री इंस्टॉलमेंट, लेकिन लास्ट वाला मंथ का 1 मंथ ही लेते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 मंथ ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट द लास्ट इंस्टॉलमेंट का तुम क्या करोगे, 1 मंथ ही लोगे, तो उस तरीके से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 8,70,000, इसमें ना कोई एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। ही विशेस टू पे होल टैक्स, जुलाई में वो विश कर रहा है कि होल टैक्स वो करेगा। ठीक है। और सेल्फ इंटरेस्ट वाइल ही देखो हैविंग नॉट पे, उसने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है, तो वो तुम्हारा बी वाला लग जाएगा, शॉर्ट पेमेंट ऑफ द टैक्स।
बी वाला लग जाएगा ना तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑफ द शॉर्ट पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ना तुम 8,70,000 पे ना तुम ना वही 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 ऐसे करके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ तुम इसकी लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर लोगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भूलना मत। तो ये तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा वो। उसके बाद से ना तुमको क्या करना है, और तुमको फिर उसके बाद से 243B लगाना है। तो एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस पैक तो है नहीं, तो वही तुम्हारा यही हो जाएगा कि तुम्हारा जो ये आ रहा है एक्चुअल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, इसी का तुम 1% कर लोगे। और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा 1 अप्रैल से एक्चुअल डेट ऑफ द पेमेंट, 1 अप्रैल से वो बोल रहा है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट विशेस टू पे, जुलाई में विशेस कर रहा है तो पे, तो मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का हुआ, तो यही 1% ऑफ द 4 मंथ। तो तुम्हारे यहाँ पे तो इसमें तुमको राउंड ऑफ करना रहता है। अब देखो राउंड ऑफ तुम कैसे करोगे, राउंड ऑफ इसमें भी था, जैसे ना कि 16730 आया है तो पीछे ले लोगे, पीछे मतलब 700, तो 550 है तो 500 ले लोगे। तो इसी इसमें भी तुम ऐसे ही करके तुम राउंड ऑफ कर दोगे। तो डिवाइडेड बाय 12 मत कर देना, यहाँ पे गलती की है तो डिवाइडेड बाय 12 करके वो मत करना। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 243C। तो अब वैसे ही कर, अब इसमें एडवांस टैक्स तो है नहीं, तो तुम पहले इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर लोगे। तो वही 894 पे तुम ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अब मिनिमम टैक्स कब कैलकुलेट, जब एडवांस टैक्स रहता है। अब एडवांस टैक्स मतलब तुम एडवांस टैक्स कुछ पे किए रहते हो, तब तुमको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला कैलकुलेट करना पड़ता है। अब तुमको कैलकुलेट तो इसी पे तुमको निकालना है, तो इसी पे तुमको निकालना है। तो 3 मंथ ऑफ द ऑल इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो तुम उस पर करके तुम इस तरीके से तुम निकाल दोगे 1% करके। तो इसका तुम 1% करोगे इंटू 3 मंथ करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो इसमें क्या होता है, तुमने क्या होता है एग्जैक्ट कॉमर्स की 12वीं की क्लास अड्डा से की थी, तो अड्डा से तुमने की थी, तुम ये एग्री कर रहे हो IA, तुम एग्री कर रहे हो, तो मतलब अगस्त में तुम्हारा बर्थडे हुआ था तो IA तुम एग्री कर रहे हो। तो एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, अगर एग्जैक्ट 1 लाख भी होगा तो TDS काटना होगा। क्या होता है नाना, क्या होता है ऊपर चले गए, तो नाना ऊपर चले गए तो N ऊपर और Q ऊपर, नाना क्यों ऊपर चले गए, Q, तो ये Q से ऊपर हो गया। और ना अब ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो Q होता है ना वो तुम्हारा जैसे तुम रिटेल का शॉप कर रहे हो तो परचेज़ करते हो 50 लाख से एक्सीड में तुमको परचेज़ करना पड़ेगा, और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से तुम्हारा ज़्यादा होना रहेगा। तुम रिटेल में मतलब कि ना तुम जाते हो रामानंद की शॉप पे, तो या तो तुम चिप्स लेते हो, या तो तुम 5 रुपये का क्या लेते हो, पेंसिल लेते हो, नहीं तो 10 रुपये का तुम चिप्स लेते हो। तो यही तुम करते हो। तो यही है कि 50 लाख से एक्सीड होना चाहिए, या तो 10 करोड़ का टर्नओवर से ऊपर होना चाहिए। अगर पैन फर्निश नहीं किया तो तुम्हारा 5% लगेगा, पैन अगर पे ही ने नहीं किया तो 5% लगेगा। और ऐसे ही तुम्हारा सी में भी है कि अगर तुमने पैन फर्निश नहीं किया वहाँ पे, सी में भी है और उसके नीचे भी है तुमने पैन, तो 3 जगह तुम्हारा पैन फर्निश करने वाला आता है। और देखो तुम्हारा सी में ही तुम्हारा ट्रांसपोर्टर का भी आता है, ई फर्निश करना पैन इसमें भी आता है, और फर्निश करना पैन इसमें भी आता है, और 8 तक होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। और देखो पर्सनल कब होता है, पर्सनल सॉरी इसमें हम ये देख लिए थे, तो ये यहाँ पे तुम्हारा फर्निश पैन नहीं है, ये पर्सनल नो TDS, और उसके नीचे भी पर्सनल नो TDS। जो तुम्हारा क्या होता है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आता है, फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस ऐसे करके, तो उसमें भी तुम्हारा नो TDS फॉर द पर्सनल पर्पस, और सी में भी नो पर्सनल के लिए नो TDS। वो पीछे अभी देखे तो फर्निश वाला पेन, एक यहाँ पे फर्निश वाला पेन है, और एक IB इंदिरा भवन में तुम्हारा क्या होता है फर्निश वाला क्या होता है पेन है। वहाँ पे तुम्हारा 5% था, यहाँ पे तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा क्या होता है 20% हो जाता है। ठीक है, क्यूबी और ना क्या होता है, क्यूबी का मतलब क्या होता है इमूवल। यहाँ पे बीवी सर की वाइफ आती हैं, मतलब कि ये उनका है बीवी सर की वाइफ, जो उसमें ना क्या होता है हाइजेकर में नहीं फॉलो होता है, तो ये इसमें भी तुम्हारा बीवी सर की वाइफ आती है, और एक और जगह क्या होता है M में आता है, M में बीवी सर की वाइफ M में आती है। मान लो तुम्हारा C में तुम्हारा फॉल नहीं कर रहा है तो तुम्हारा M में जाएगा।
तुम्हारा अगर सी में फॉल नहीं कर रहा है, एच में फॉल नहीं कर रहा है, जे में फॉल नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा एम में जाता है। ठीक है, एम में जाता है। और इसका एम का ना थोड़ा जो लिमिट है वो तुम इस तरीके से भी याद किए थे कि जैसे आई ए, देखो आई ए मतलब ये होता है रेंट का, आता है रेंट का। ये होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और आई का मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये तुम जो कि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर्स, ये जो तुम करते हो रेंट पे, तुम्हारा आई, तो ये आई बी और आई ए। और इसमें क्या होता है 1% 50 लाख आता है। अब इसी 50 लाख से तुम क्या होता है वो तुम याद करने की कोशिश किए थे, कौन कौन सा, एम और क्यू। एम और क्यू में क्या होता है कि क्यू में तो होता है कि 50 लाख के ऊपर जाएगा तो जा कर के टी डी एस लगता है। एम में भी यही होता है कि नो टी डी एस, 50 लाख तक कोई टी डी एस नहीं लगता है। क्या था आई ए का 50 लाख, क्या था आई ए का, ये था 1% ऑफ द कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी ऑफ वैल्यू विच एवर इज़ हायर। तो ये ध्यान रखना भाई, अदर दैन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसमें एक डाउट था, बाकी सब में तो हो गया था ये वाला। क्या है 2,40,000 तक है। ठीक है, तुम अंदर घुसे तो तुमने एक तरफ देखा तो प्लांट एंड मशीनरी थी, और एक तरफ देखा तो तुमने 10 फर्नीचर पड़े हुए थे। अब वैसे ही 2,50,000, तो एल ए क्या होता है कंपलसरी एक्विजिशन, उसमें 10% लगता है और 2,50,000 तक का आता है तुम्हारा, 2,50,000 तक का। ध्यान देना कि ना कुछ में जैसे कि 5% है, लेकिन ना जैसे कि यहाँ पे 5% है, लेकिन 2% लगेगा तुम्हारा 1 अक्टूबर 24 से, 1 अक्टूबर 24 से। तो इतना इसका मतलब है, मान लेना ना अगर कुछ नहीं दिया तो 2% लगेगा 1 अक्टूबर 24 से। मतलब कुछ भी नहीं दिया है, डेट वोट नहीं दी है, तुम कैसे जज करोगे? तो 1 अक्टूबर 24 से दो दो ही लगेगा, तुम याद कर लेना। देखो किस में दो दो लगेगा, ये रहा सारा का सारा, कि 5 था पहले और अब 2 हो गया 1 अक्टूबर के बाद से। वो यहाँ पे आ रहा है रिटेल बिजनेस है, तो रिटेल बिजनेस मतलब वही रामानंद का है कि 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर तुम्हारा 10 करोड़ से इंक्रीज़ होना चाहिए। टर्नओवर 10 करोड़ से इंक्रीज़ है, 50 लाख से ज़्यादा भी है। लेकिन वहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं बताता हूँ। एक लाइन लिखे है, इन दिस सेक्शन टी डी एस डिडक्ट ओनली एक्सेस अमाउंट ओवर द 50 लाख। एक्सेस अमाउंट मतलब 50 लाख से ज़्यादा का, तो 50 लाख से ज़्यादा का देखो 20 और प्लस 25 कर दो तो 45, ये तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो प्लस करोगे 22 लाख तो ये 67 लाख हो रहा है, तो ये 50 लाख से ज़्यादा है, तो 50 लाख तक तो कोई टी डी एस नहीं। तो 17 लाख पे तुम 0.1% तक का तुम काटोगे। ठीक है, उसके बाद से आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑल दी सब्सिक्वेंट पेमेंट आर सब्जेक्ट टू टी डी एस। तो उसके बाद से जो भी होगा उस पर टी डी एस लगेगा। 28 लाख है तो उसके ऊपर 0.1% से लग जाएगा टी डी एस। लेकिन अगर ये फर्निश नहीं करता पैन तो ये 5% तक चला। पैन ऑफ पे इज़ नॉट अवेलेबल, तो रेट क्या हो जाता, 5% हो जाता। उसके बाद से जैसे कि तुम्हारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर ये 10। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राजेश होल सेल ट्रेडर, उस टर्नओवर वाज 95 लाख और एक कॉन्ट्रैक्ट तो सी में जा रहा था। लेकिन सी में क्या होता है, सी में हाईजैकर में आता है सी, तो उसका मतलब क्या होता है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एच यू एफ। अदर देन इंडिविजुअल एच यू एफ, वो इंडिविजुअल और एच यू एफ के अलावा, मतलब जिसका मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं चाहिए, इंडिविजुअल वो चाहिए जो ना जिसका मतलब क्या होता है 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो तुम्हारा 95 लाख है, तो यहाँ पे तो वो फॉल नहीं करेगा, 90 नहीं लगेगा। तो ये कहाँ पे चला जाता है, ये बीवी सर की वाइफ के पास चला जाता है, मतलब एम पे चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखो मिस्टर सतीश एक सैलरीड पर्सन है। मिस्टर सतीश क्या है, एक सैलरीड इंडिविजुअल है। उस तो सैलरीड इंडिविजुअल है, तो वो तो इंडिविजुअल अगर सिर्फ इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल तो वो होना चाहिए जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो मतलब ये भी तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा एम में चले जाएंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा एम में चले जाएंगे। और धीरज एक पीसनर है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। देखो इसका ना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड 48 लाख तक है, 48 लाख तक का ही है, डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50 लाख। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एम में चला जाएगा।
देखो यहाँ पे लिख रहा है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के अलावा इंडिविजुअल और एचयूएफ वही आ सकते हैं जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और ग्रॉसरी भी 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, देखो मिस्टर धीरज बोला, अब ये नहीं बोल रहा है ना कि उसका टर्नओवर तुम्हारा इतना ये एक्सीड हो रहा है, तुम्हारा उसका ग्रॉसरी भी इतना एक्सीड हो रहा है, तो ये तुम्हारा एम में चला जाएगा।